नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम मूंग में महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं एवं गाजर में बीज उत्पादन के बारे में तकनीकी जानकारी देंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहद महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। फसल चक्र सघनीकरण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए मूंग एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ आय वृद्धि का भी यह एक उत्तम स्रोत है। रबी की फसल के बाद खाली हुए खेतों में उगाई जाने वाली वसंत एवं ग्रीष्मकालीन मूंग में की जाने वाली महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष कुमार दीक्षित। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बसंतकालीन मूंग की बुआई का लगभग हो चुकी है। बसंतकालीन में मूंग की बुआई हम सरसों और आलू के बाद करते हैं। अब इसकी फसल के देखरेख का समय है। हमें इस समय सफ़ेद मक्खी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर भी हमें कीट दिखाई पड़ते हैं तो हमें तुरंत कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशकों में प्रमुख है इमिडाक्लोरोपिड। इसका छिड़काव हम 0.2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। उसके अलावा हम चूँकि फसल शुरुआत के दिनों में लगभग 30 दिन तक धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए फसल का खरपतवार के साथ कंपटीशन रहता है। तो शुरू के 30 दिनों में हमें फसल की ठीक से निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली निराई गुड़ाई लगभग बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए। निराई गुड़ाई के उपरांत हमें कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। हमें प्रिवेंटिव स्प्रे करना चाहिए। अगर जब हमें एक आध दो कीट दिखते हैं तभी स्प्रे कर देना चाहिए। जब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तब समुचित पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लावरिंग के समय जब फूल आते हैं और जब फल बनते हैं तब भी विशेष रूप से हमें कीड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और छिड़काव करना पड़ेगा। जहाँ तक ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली मूंग का सवाल है, उसके लिए अब पूसा संस्थान ने एक नई वैरायटी निकाली है, पूसा 1641। बुआई लगभग 15 अप्रैल तक की जा सकती है। बुआई के लिए हमें 20 से 25 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए होगा। सीड को बुआई से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए बेविस्टिन, थिराम या कैप्टान से। ट्रीटेड सीड को हमें लाइनों में पंक्तियों में बोना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वह पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है मूंग में। और ग्रीष्म में मूंग को वहीं बोया जाएगा जहां पानी की समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि एक तो हमें पहले प्री सोइंग इरिगेशन, जिसको पलेवा कहते हैं, वो देना पड़ेगा। पलेवा करने से हमारा बीज दर, जो भी हम बीज लगाते हैं उसका समुचित जमाव होता है और पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर में जितनी होनी चाहिए उतनी रहती है। उसके बाद फिर पानी हमें देना पड़ता है 20 से 25 दिन पे। उसके बाद फिर अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो नीड बेस 2 पानी देने पड़ते हैं, कभी कभी 3 पानी भी देने पड़ेंगे अगर टेम्परेचर 40-42 डिग्री हो जाएगा। आजकल जो हम प्रजातियाँ बोते हैं वो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं एक साथ ही। तो एक साथ उनकी कटाई होकर उन्हें धूप में सुखाया जा सकता है। जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। पोषण सुरक्षा की दृष्टि से विटामिन ए में भरपूर होने के साथ साथ किसान मित्रों के लिए यह आय का भी एक उत्तम स्रोत है, खास तौर पर उन किसानों के लिए जो गाजर में बीज उत्पादन करते हैं। जी बिल्कुल। और जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। बीज उत्पादन में एक तो सीड से सीड मेथड है और दूसरा है सीड से पहले आप उसकी कंद तैयार कर लें और फिर कंद से
आप बीज तैयार करें। तो ये समस्त प्रक्रिया एक सीजनल प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं शुरू में कि जो लाभकारी प्रक्रिया है वो सीड से, बीज से कंद, और कंद को ट्रांसप्लांट करके जब हम बीज बनाते हैं तो उसमें भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों बनी रहती है। तो आपको पता ही है किसान भाइयों को कि जब गाजर का हम बीज उत्पादन शुरू करते हैं तो पहले बीज से हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी मतलब मेड़ों पे हम गाजरों को कंद तैयार करने के लिए लगाते हैं, और उस समय जब हम लगाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि मेड़ पे अगर हम बुवाई करते हैं तो उससे कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है, पानी का निकास समुचित रहे, और जब हम अच्छे कंद बन जाते हैं तो उस समय हम इनको सलेक्शन करते हैं। और सलेक्शन करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, संकुल आकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो दाया हो करीब करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है। इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं। इसमें ध्यान में रखते हैं कि दोमुही गाजर को, जिसमें 2 तरीके के आपस में निकले हुए हों जड़ें, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज़्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया तो ऊंचे बेड पे लगाते हैं, और जब ऊंचे बेड पे लगाते हैं तो पानी का बहुत ही कम उपयोग में बहुत बढ़िया क्रॉप होती है कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है, और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ। 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की, और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए, और सिर्फ ये बाहर रहेगा। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, सही ढंग से लग गया। और उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी हम 30 के करीब रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी हम करीब 60 सेंटीमीटर रखते हैं। गाजर में 800 मीटर के दायरे में दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए, खासकर गाजर बीज उत्पादन की फसल नहीं होनी चाहिए, और जल का निकास की व्यवस्था ठीक रखें। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके प्रयास हम बीच में ये भी करते हैं, इसमें रोगिंग करते रहें। अगर कहीं हमको कोई पौधा दिखाई देता है जो कि बोई गई प्रजाति के अतिरिक्त लगता है तो उसमें कई बार हमको इस तरीके से बांझ पौधे मिलते हैं। इन पौधों को तुरंत निकाल देना चाहिए और इनको फेंक देना चाहिए, या कई बार क्या होता है उसमें वायरस लगा होता है, उन पौधों को उखाड़ लें और नीचे गड्ढों में कहीं दबा दें। तो इस तरीके से, जिससे कि हमारे बीजोत्पादन में कोई अशुद्धि ना हो। अगर हम मधुमक्खी की कॉलोनियां रख सकते हैं तो बीज उत्पादन के उसका 10% प्रभाव तो मुख्यतः पड़ता ही पड़ता है। इस तरीके की जरिए जब हम फसल देखते हैं तो उसमें करीब 12 से 14 हज़ार गाजरें लगानी पड़ती हैं इसी दूरी के हिसाब से उसको उत्पादन, और एक क्रॉप एक जैसी होती है। जब ये अंबल पक जाएं, सुनहरे हो जाएं, एक जैसे हो जाए तो इनको तोड़ लेने चाहिए। और जो बहुत छोटा अंबल नीचे का होता है उसको हम बीज के लिए उपयोग नहीं करते हैं। और इसको तोड़ने के बाद, सुखाने के बाद, इसको जब हम इसकी रगड़ाई करते हैं तो ये बीज अलग हो जाते हैं, और वो ग्रेडिंग करके उसको पैकिंगों में, बढ़िया पैकिंगों में करके इसका हम बीज उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ से करीब 2 से 2.5 कुंटल बीज हमको मिल जाता है। अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। आजमगढ़ से राकेश यादव जी ने बैगन के फलों में कीट द्वारा छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल छेदक नामक कीट का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों एवं फलों को खेत से तुरंत निकालकर नष्ट कर दें। साथ ही 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। गांधीनगर गुजरात से रजल चौधरी जी ने आम की पत्तियों में गांठ गुच्छे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मैल्फॉर्मेशन का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम ग्रसित शाखाओं की प्रूनिंग कर इसे नष्ट कर दें तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। गोंडा उत्तर प्रदेश से राहुल मिश्रा जी ने मक्के की फसल में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल आर्मीवर्म नामक कीट का प्रकोप हुआ है और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोटोरम की करीब 100 मिलीलीटर मात्रा या क्लोरनफेनिलिप्रोल की करीब 60 से
80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। इटारसी मध्य प्रदेश से आनंद पटेल जी ने मूंग की पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस नामक रोग का प्रकोप हुआ है जो कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 8 एवं 9 अप्रैल को उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक में कुछ कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में कुछ कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 8 अप्रैल को विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण, गोवा में, 8 एवं 9 अप्रैल को मराठवाड़ा में, 8 से 10 अप्रैल के दौरान केरल, माहे में कुछ कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवा के साथ बिजली गिरने की संभावना है। 11 से 13 अप्रैल के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर हम विशेष जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।